आज मैं आपको एक ऐसी आइसक्रीम की रेसिपी सिखाऊंगा कि जो घर में पड़ी हुई चीज़ों से बड़ी ही आसानी से बन जाएगी। यह आइसक्रीम मैं सिर्फ 3 चीज़ों से बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको यह आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले 1.5 लीटर दूध लेंगे। अब इस दूध को कढ़ाई में डाल के दूध को अच्छे से उबालना है। आप दूध फ्रेश भी ले सकते हो या फिर मलाई निकाला हुआ दूध भी ले सकते हो, यानी कि आपकी मर्जी है। आप फुल फैट दूध भी ले सकते हो। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरी चीजें रेडी कर लेते हैं। अब एक कटोरा लेंगे और इसमें आधे कप जितना पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 2 से 2.5 चम्मच जितना पीला वाला कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। इसमें हमने कस्टर्ड थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि हमें दूध को ज्यादा गाढ़ा करना है, जिससे दूध सॉफ्ट भी होगा। अब इस कस्टर्ड को अच्छे से मिला के पतला पेस्ट बना लेना है। इसको आप बहुत ही अच्छे से मिक्स करना, कोई भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है, तो आपको इसको फुल गैस पे 5 से 10 मिनट तक उबालना होगा। मैंने इस दूध को 5 से 10 मिनट तक उबाला है, तो अब इसमें 1 कप जितनी चीनी डाल देंगे। अब इस चीनी को अच्छे से मिला के दूध का टेस्ट चेक कर लेना है। अगर चीनी कम लगे तो आप ज्यादा डाल सकते हो। मैंने इसका टेस्ट चेक किया है तो मुझे सब परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि दूध को आप मीठा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि जब आइसक्रीम को हम जमाने के लिए फ्रीजर में रखेंगे तब ये थोड़ा सा फीका हो जाएगा। इसलिए हम पहले से इसको थोड़ा सा मीठा ज्यादा रखेंगे, जिससे इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब गैस को लो फ्लेम पे करके इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सर डाल देंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कस्टर्ड को एक बार अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद ही इसमें डालिएगा, क्योंकि थोड़ी देर ज्यादा हो गई होगी तो कस्टर्ड नीचे बैठ गया होगा और पानी ऊपर होगा, तो इसकी वजह से हमें इसको अच्छे से मिलाना होगा। पहले थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालिएगा, जिससे इसके अंदर गट्ठे ना हो जाए, क्योंकि आप अचानक से कस्टर्ड डाल दोगे तो ये दूध गाढ़ा होने की बजाय गट्ठे हो जाएंगे। जैसे जैसे आप कस्टर्ड डालो वैसे वैसे इसको अच्छे से मिलाते रहना है, जिससे सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। अब इस आइसक्रीम का टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसमें नारियल का बूरादा डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे दूध गाढ़ा होने लगेगा। और हाँ, जैसे आपका कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लेना है, जिससे दूध अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा। जब तक ये गाढ़ा होके थोड़ा सा कम ना हो जाए तब तक आपको इसको उबालना है। अंदाजन से आपको इसको मीडियम गैस पे 10 से 15 मिनट तक उबालना होगा। अगर आपका दूध 10 मिनट से पहले गाढ़ा हो जाता है तो आपको गैस को बंद कर लेना है। मैं जो बोला हूं वैसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका दूध 10 मिनट में गाढ़ा हो गया है तो फिर आपको इसको ज्यादा उबालने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। दूध गाढ़ा हो गया है तो अब गैस को बंद कर लेना है। अब इस दूध को ऐसे ही ठंडा होने देना है। दूध अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब इस दूध को एक पतीले में निकाल लेंगे। अब इस दूध को 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। इसको आपको ज्यादा नहीं जमाना है, बस आइसक्रीम जमने लगे उतनी देर ही फ्रीजर में रखना है। 2 घंटे के बाद इस दूध को बाहर निकाल लेना है और दूध को ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जिससे आइसक्रीम स्मूथ बनेगी और अच्छी सी क्रीमी भी बनेगी। अब आपको एक एयरटाइट कंटेनर लेना है। अब इसमें ये दूध डाल देंगे। होटल्स में जो पार्सल के लिए कंटेनर यूज करते हैं वही कंटेनर का आप यूज कर सकते हो। अब ऐसे प्लास्टिक के कागज लेने हैं और इनको डब्बे पे रख के ढक्कन लगा लेना है। अब इस डब्बे को फ्रीजर में रख के आइसक्रीम को जमने देना है। 6 घंटे जितना टाइम हो गया है तो अब आइसक्रीम को फ्रीजर में से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर से ढक्कन निकाल लेना है।
ढक्कन निकाल लेने के बाद इसको पानी में रखना है। पानी में रखने से ये आइसक्रीम जल्दी से निकल जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको पानी में रखा है। थोड़ी देर हो गई है तो अब हमारी आइसक्रीम निकल गई होगी, तो इसके लिए हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस आइसक्रीम को थोड़ी देर पिघलने देना है, जिससे इसको निकालने में बड़ी ही आसानी होगी। क्योंकि हमने इस आइसक्रीम में कंडेंस मिल्क और क्रीम जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है, तो ये थोड़ी सी तो हार्ड रहेगी ही, पर खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस आइसक्रीम को हमने बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनाया है, तो थोड़ी पिघलने देना है, उसके बाद ही निकालिएगा। पर यह आइसक्रीम ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, क्योंकि हमने कस्टर्ड डाला था, उसकी वजह से ये थोड़ी सी खाने में सॉफ्ट है। हम जो बाजार में से कुल्फी लेकर आते हैं वो कितनी हार्ड होती है, उतनी ही ये आइसक्रीम हार्ड है, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये मैंने जो कस्टर्ड डाला था वो फ्लेवर वाला कस्टर्ड था, उसकी वजह से हमारी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। और ये कस्टर्ड आपको बाजार में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ये कस्टर्ड 3 टाइप के आते हैं, उसमें पीला, हरा और रोज कलर का आता है। आपको जो कस्टर्ड का यूज़ करना हो वो कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। जितनी इसकी रेसिपी सिंपल है उतना ही इसका टेस्ट भी बढ़िया है। अब आप भी अपने घर पे ये आइसक्रीम बना के घर वालों को ज़रूर से टेस्ट करवाइएगा। जो कोई भी ये आइसक्रीम खाएगा वो आपकी तारीफ करना नहीं भूलेगा। इस रेसिपी में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ।